So this has become a customary tradition with Prime Minister Modi on all National Day celebrations. And this is an event, this part of the celebrations that the crowd, the public really looks forward to. As the Prime Minister walks right into the enclosure where these cadets are sitting for an animated conversation. And that's the beauty of a conversation with young people. They ask questions, they're curious, and in our nation we know that dissent makes us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our being Indian keeps us together. National Day celebrations like today ensure the participation of young people. And this is a surefire way of empowering them and embedding in them love and respect for their country. Freedom today is a birthright for all born and brought up in a free India. Today, as these young children एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र in मोदी their midst, और this is यहाँ पर also an expression कैडेट्स के बीच of जाकर उनसे बातचीत करते हुए, उनसे उनके सवाल जानते हुए आज इस कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री Under the sky of our कैडेट्स के nation's बीच हैं, celebration, तो उन्होंने खास तौर से युवाओं के का जिक्र आज लाल किले की प्राचीर making से किया each interaction और उन्होंने a कहा कि मेरे profound देश का experience. युवा रुकना The नहीं faces, जानता है, varieties, वो थमना नहीं जानता है। children और जब वो ये reflect a संदेश deep, देकर shared नीचे sense आए of हैं, significance. तो यहाँ And this day is इन not युवाओं merely के about बीच उनसे मिलते हुए commemorating, but about connection. और उनके लिए भी, And the इन beauty कैडेट्स of के लिए these भी fleeting ये एक moments will बेहद गर्व का resonate मौका होता है देश through के time, प्रधानमंत्री से reminding सीधे us all that even in the संवाद grand कर पाते हैं, सीधे spectacle उनको of अपने बीच देख Independence पाते हैं। ये Day, तस्वीरें the true बेहद essence खास और lies in the personal, प्रधानमंत्री की जो heartfelt, आदत है, and the ये सब extraordinary जानते touch हैं of कि a वो leader जब who makes वहां each जाएंगे तो individual feel आम लोगों like के बीच a पहुंचकर cherished उनसे part बात of जरूर our करते हैं। उसी nation's क्रम में journey. एक और तस्वीर जो कि जुड़ गई है इस माननीय स्वतंत्रता प्रधानमंत्री दिवस के। महोदय, देश की युवा शक्ति के बीच कभी प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं, कभी परोक्ष रूप से संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर सदैव अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ रहा है। उसके 2000 कैडेट जो देश के अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं, विद्यालयों से आए हुए हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं और अनुशासन उन्होंने नहीं छोड़ा है। देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बीच में देखकर वो आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन साथ ही अनुशासित अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय भी बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोने तक वो पहुंचे, इस युवा शक्ति के बीच उन्हें देश के सर्वोच्च नेतृत्व की मौजूदगी का, उसकी नज़दीकी का एहसास कराएं और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, जिनका उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया है, उसे ये युवा शक्ति अपने अंदर आत्मसात करे। अब आप देखें, नज़दीक से नज़दीक वे जाना चाहते हैं, हर कोने पर, हर एनक्लोजर के बीच में जा कर के अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के उन भविष्य के कर्णधारों का, जिन पर भारत के भविष्य का भार टिका हुआ है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये युवा बेहद उत्साहित और जोरदार तरीके से लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री युवाओं का आह्वान करते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए रात दिन प्रयास में जुट जाओ, तो युवाओं को भी भरोसा होता है कि वो ये कर सकते हैं। आप में कुछ विलक्षण प्रतिभा है, ये समझने के लिए प्रेरणा भी जरूरी होती है। उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत होती है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो बन जाएगा, इसी युवा शक्ति के बल पर और सही मार्गदर्शन से।
In fact, today, as the Prime Minister was taking stock of our growth and achievements, our sense of pride वो युवा शक्ति is प्रधानमंत्री accompanied को by the अपने बीच realization of the पाकर milestones नजर आ रही we है। have yet to उतने ही achieve, of उत्साहित landmarks and प्रधानमंत्री turning नरेंद्र points मोदी भी we उस need to युवा शक्ति arrive at, देश के जो so that नौनिहाल है, words like जो भविष्य है, independence, freedom उनके बीच take खुद on को पाकर true वहां पर meaning इस वक्त कर for रहे हैं every और सभी के साथ देखिए Indian हाथ down the मिलाते line. हुए उनका And अभिवादन these स्वीकार करते हुए are the और young वो जो people युवा शक्ति वहां पर है that उनके are going चेहरे to अलग ही बता रहे हैं, वो मुस्कान और ये वो दीर्घा है जो These are पूरे the young वक्त जिस people वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र that are मोदी का going to संबोधन चल रहा था, ये दीर्घा बार बार सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी क्योंकि टॉप एंगल से अगर आप देखें तो माय भारत यहाँ पर लिखा हुआ था और प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र भी किया सलोनी, और उन्होंने कहा कि ये माय भारत ये एक मिशन है, ये वो नौजवान, ये जो हमारे नौनिहाल है, ये युवा शक्ति है, मैं इनको आगे लाना चाहता हूँ। उस फ्रेश ब्लड की बात जिसकी बात आप थोड़ी देर पहले कर रही थी, सुचरिता कर रही थी यहाँ पर, तो ये वो दीर्घा है जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। Prime Minister बिल्कुल, और प्रधानमंत्री की Going into ये एक the खासियत enclosures. रही है कि वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के प्रधानमंत्री के रूप में, और खास तौर से जब भी greeting the general public. स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, अब तो ऐसा लगता है ये तस्वीरें Reaching देखना out हमारे in लिए many हमेशा ways. की बात हो गई। देखिए प्रधानमंत्री लोगों से ग्रीट करते हैं और लोग कितने उत्साहित हैं उनको अपने बीच पाकर। देश का जो सर्वोच्च नेता है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा है, वो उनके बीच जब पहुंचते हैं तो देखिए कोई फोटो लेना चाहता है, कैमरास ऑन हो जाते कोई हैं, फोटो लेना चाहता है, कोई हाथ मिलाना चाहता है, कोई उनसे बस कुछ कह देना चाहता है। उस तरह की एक छवि हम देखते हैं। और देखिए तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री हर तरफ, ऐसा नहीं है कि इधर इस दीर्घा में जो लोग बैठे हैं उनसे मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। सुचरिता, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं उत्साह लोगों में बढ़ जाता है जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उनसे मिलने। तो प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें लाल किले से That which empowers पिछले life 10 and our संबोधनों को आपने सुना और उसके बाद जाहिर है कि आज चर्चाएं उनके इस 11वें संबोधन की होंगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो आज के इस संबोधन में थे, देश की महिलाओं के लिए हमेशा अवसर की बात प्रधानमंत्री करते हैं और आज जब उन्होंने महिला अत्याचार पर बात रखी है लाल किले के प्राचीर से, तो उन्होंने कहा शासन प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनमें ऐसी सजा हो कि वो एक नजीर बने, वो एक सबक बने। बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, उन्होंने एक समान सिविल कोड की बात कही। अब ये वो सारे संदेश हैं जो दर्शाता है कि इस देश को किस दिशा में आने वाले समय में ये प्रधान सेवक लेकर जाना चाहते हैं लोगों के बीच। इस वक्त उसी संकल्प को पूरा करने के लिए इस जन भागीदारी और इस युवा भागीदारी की जरूरत पड़ेगी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके बीच हैं और जो बात उन्होंने अपने संबोधन में कही, इस युवा भागीदारी की जरूरत है और ये देश का युवा है जो रुकता नहीं है और वो रुकना चाहता नहीं है। तो इन युवाओं के साथ, उनकी भागीदारी के साथ 2047 का जो संकल्प ले रहे हैं उसे पूरा करने की ओर प्रधानमंत्री लोगों के बीच हाथ हिलाते हुए आजादी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और उनकी मानो छू लेना आम लोगों की शुभकामनाएं लेते हुए भी प्रधानमंत्री जी का हाथ, ये सबसे खूबसूरत मौका होता है इस समारोह का जब प्रधानमंत्री स्वयं लोगों के बीच जाते हैं और जो उत्साह, जो जोश उनमें है उसके लिए शब्द कम हैं। आप स्वयं देखिए। यही वो कनेक्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है और जिसका जिक्र हर बार जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो हम करते हैं। और देखिए कि अब उनकी भी कोशिश है कि जितने भी लोग उनसे हाथ मिलाना वहां पर चाह रहे हैं वो सबसे एक एक कर इस तरह से जितनी वहां पर आगे लोग इस वक्त मौजूद हैं उनकी भी ये कोशिश है कि किसी को निराश वो ना करें। जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दूर से ही वेव करते हुए उनको यहाँ पर वो नजर आ रखे हैं। लेकिन जिस तरह से थोड़ी देर पहले सुचरिता भी कह रही थी कि किस तरह विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये कहते हुए, ये एक संदेश देते हुए यहाँ से, क्योंकि थीम भी इस बार अगर हम देखें तो यही थी कि जब 100 साल पूरा करे तब
विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों में हमारा जो देश है उसकी गिनती हो, और वही प्रतीक्षा कर रहा है। ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जिसको छुआ ना हो, जिसके बारे में कहा ना हो। फिर वो डिफेंस भी हो, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में भी हैं, तो हम ये बात भी यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो डिफेंस के क्षेत्र में कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर बने हैं। चलो नहीं, ये बात भी कही गई कि पहले ये पूछा जाता था कि बजट का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, आज हम किस तरह से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन तमाम बातों का भी जिक्र करते हुए पीएम यहाँ नजर आए। और प्रधानमंत्री की बातों में हर चीज का समावेश दिखा है, क्योंकि 2047 की चुनौतियां, 2047 का विकसित भारत अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें हर एक क्षेत्र पर जोर देना होगा। और यही वजह है कि आज जब 97 मिनट तक देश को संबोधित प्रधानमंत्री ने किया तो उन्होंने ये भी कहा कि हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध हमारी राह नहीं है, हम विकसित होने के सोचते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देशवासी भारत को कैसे देखना चाहते हैं, दुनिया को ये भारत एक स्किल कैपिटल बने, कैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, यूनिवर्सिटीज ग्लोबल हो, मीडिया भी ग्लोबल हो, स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बने भारत के। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र किया उन्होंने। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात, सुपर फूड जिसको प्रमोट कर रहा है भारत लगातार, उसको हर डाइनिंग टेबल पर, दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाने की बात की, ग्रीन फील्ड सिटी बनाने की बात की, शासन प्रशासन में कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जाए, तमाम जो चीजें हमने देखा। सुचरिता कि हर एक वर्ग पर ध्यान देते हुए और हर एक चीज पर फोकस करते हुए, क्योंकि अगर 2047 में वाकई भारत को विकासशील से विकसित होना है तो वो सफर तभी तय हो पाएगा। इन सभी लोगों सही बात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। कार्यकाल के पहले संबोधन में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे। 2047 का जो एक मार्ग है, जो एक सफर है, उसकी शुरुआत उन्होंने सत्ता में आने के बाद से की, जो अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की। और उस अमृत महोत्सव को आजादी के 75 साल, आजादी के कई सालों बाद भी देश की दशा और दिशा इस तरह से तय हो कि हम विकसित देश की ओर आगे अपना मार्ग प्रशस्त करें, इस पर प्रधान